इस वीडियो में सीखेंगे ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में अंतर। इस तरफ भी है ट्रेडिंग के बारे में, इस तरफ भी है इन्वेस्टिंग के बारे में। पूरा ये वीडियो देखने के बाद क्लियर हो जाएगा कि ट्रेडिंग करना चाहिए या इन्वेस्टिंग करना चाहिए। मैं पहले बता देता हूँ कि मैं किसी भी प्रकार का सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर प्रोफेसर नहीं हूँ। मेरी बातों में आके आपके पैसे को इन्वेस्ट नहीं करना है। अब देखते हैं कि यहाँ ट्रेडिंग में क्या क्या चेक करना होता है। जब ट्रेडिंग करते हैं व्यक्ति तो सबसे पहले तो प्राइस आता है। प्राइस को बहुत विशेष तौर पे ध्यान रखना पड़ता है। फिर वहाँ पे कैंडल भी आता है दूसरे नंबर में, कैंडल को भी देखना पड़ता है बाखूबी से। रेड और ग्रीन किस तरह से सिग्नल मिल रहा है। फिर उसमें चार्ट पैटर्न भी होता है नंबर 3 में, चार्ट को भी देखना पड़ता है। फिर नंबर 4 में आता है इंडिकेटर्स। कई तरह के इंडिकेटर्स RSI किसी भी प्रकार के होते हैं, तरह तरह के। चार्ट खोलने के बाद वहाँ पे आपको देखने को मिलता है। फिर नंबर 5 में आता है डेटा। बहुत सारा डेटा इकट्ठा करना पड़ता है। और नंबर 6 में आता है न्यूज। तरह तरह के चैनल में न्यूज, ABP न्यूज, हिंदुस्तान न्यूज, तरह तरह के न्यूज़ भी देखना पड़ता है। अब बात करेंगे इन्वेस्टिंग के बारे में। तो इन्वेस्टिंग में सबसे पहले नंबर में आता है कंपनी। सबसे पहले कंपनी को देखेंगे अपन। फिर कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है वो देखेंगे। कंपनी क्या बिजनेस करती है उसको देखेंगे। फिर नंबर 3 में आता है डिमांड। उसका वो कंपनी जो प्रोडक्ट बनाती है उसका मार्केट में डिमांड क्या है। अब नंबर 4 में आता है मैनेजमेंट। उस कंपनी में काम कर रहे वर्कर्स, HR ऑफिस, उसका MD CEO, ये सब उस मैनेजमेंट के अंदर आता है। तो ये सब देखेंगे कि इस कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है। नंबर 5 में आता है मैन्युफैक्चरिंग। कंपनी बनाती क्या है। अब छठवें नंबर में आता है सप्लाई। अब अच्छा, कंपनी बना तो ली प्रोडक्ट, अब उसको सप्लाई कैसे करती है, कहाँ करती है। यदि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को करती है तो और बढ़िया रहेगा। ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग का दूसरा रूप, यहाँ पे दूसरा लिख देते हैं। ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग का दूसरा रूल। ट्रेडिंग में क्या होता है कि ये फुल टाइम बिजनेस होता है। ट्रेडिंग क्या होता है, ये फुल टाइम बिजनेस होता है। पूरे टाइम इसको आपको देना पड़ता है, 9:15 से 3:30 बजे तक। ये इन्वेस्टिंग क्या है कि ये इन्वेस्टिंग जो है ये नॉट अ बिजनेस, ये बिजनेस नहीं है। इसके अंदर आता है टैक्स रूल। जो टैक्सेस होते हैं वो आपको पे करने पड़ते हैं आपके बेनिफिट में। और यहाँ पे लॉन्ग टर्म गेन, शॉर्ट टर्म गेन टैक्सेस देने पड़ते हैं। ओवर टाइम वर्क ऑन सोर्स, अलग से भी आपको मेहनत करनी पड़ती है। 9:15 के बाद, 9:15 से मार्केट शुरू होता है, 3:30 को बंद होता है। उसके बाद भी आपको मेहनत करनी पड़ती है, रात को भी देखना पड़ता है। और इन्वेस्टिंग में क्या होता है, मेक मनी व्हेन सेल। जब आप कंपनी के शेयर को बेच देंगे तब आप पैसा बनाएंगे उसमें, इन्वेस्टिंग में। ट्रेडिंग में यू ऑन वर्क। ट्रेडिंग में क्या होता है, यू ऑन वर्क, मतलब आप काम कर रहे होते हो। और इन्वेस्टिंग में क्या होता है, मनी ऑन वर्क, आपका पैसा काम कर रहा होता है आपके लिए। फिर ट्रेडिंग में क्या काम होता है, आप बिजनेस करते हैं, मतलब आप मेहनत करते हैं, दिन रात लगे रहते हैं। और इन्वेस्टिंग में क्या होता है, कंपनी बिजनेस क्या करती है, कंपनी के ऊपर डिपेंड रहता है आपका लगाया हुआ पैसा उस कंपनी में। ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में अब टैक्सेस कैसे लगते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टैक्सेस कैसे लगाती है वो अब देखेंगे। क्या है कि ये ट्रेडिंग में टैक्स जो है वो 0.25 लाख में 0% का टैक्स लगाएगी। वहीं पे 2.5 लाख से 5 लाख तक में 5% टैक्स लगा देगी। वहीं पे 5 लाख से 10 लाख के बीच में 20% का टैक्स लगाएगी। वहीं पे 10 लाख से प्लस में 30% का टैक्स लगा देती है ट्रेडिंग के दौरान। और इन्वेस्टिंग में क्या होता है, 80 लाख से ऊपर है यदि बेनिफिट अमाउंट, तब आपको लगेगा 1.5 लाख के आसपास। ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग का आप तीसरा रूल जानेंगे, ये थर्ड रूल। ट्रेडिंग के दौरान इंसान का इमोशनल बीच में आ जाता है। इमोशनल कैसे, ये हैप्पी, बहुत जब खुश होता है, मार्केट ऊपर जा रहा है, अब मेरे पैसे बनेंगे, इस तरह से इंसान बहुत तेज़ी से खुश हो जाता है। फिर वहाँ पे ग्रीडी मतलब लालची, इंसान लालची हो जाता है, हाँ जा रहा है और ऊपर रोके रहो। और फिर होता है एंग्री, गुस्सा हो जाता है जब इंसान का पैसा डूब जाता है स्टॉक मार्केट में। कैसे, एक बार लगाया फिर कुछ गया, 2000 4000 गया, फिर जब दूसरी बार लगाया फिर 2000, अरे जा कैसे रहा है ये। फिर इस तरह से इंसान
एंग्री और गुस्से से फिर लगाता है अपने पैसे, फिर और लगाता है, फिर वो पैसे रिकवर करने के लिए लगाता है और वो पैसे डूबते ही चले जाते हैं। फिर मोटिवेशन, इसमें इंसान का मोटिवेशन कैसा रहता है वो भी इसमें आता है। और ट्रेडिंग के दौरान सबसे बड़ी चीज़ 5 से 7 साल का अनुभव कम से कम होना चाहिए, तभी ट्रेडिंग में आए, नहीं तो ना आए। मेरे बस का तो ये नहीं है। और इन्वेस्टिंग में क्या क्या होता है? इन्वेस्टिंग में केवल नॉलेज के बेस में काम होता है। कंपनी करती क्या है, बनाती क्या है, कंपनी अपना प्रोडक्ट बना तो लेती है, सेल कहाँ पे करती है, ये सब वहाँ पे कंपनी का फंडामेंटल चेक कर लेते हैं, टेक्निकल चेक कर लेते हैं, इसके बेस में रिएक्ट करते हैं। राउंड प्रैक्टिस किस तरह से? एवरेज ट्रेडर जो हैं वो क्या करते हैं कि कम बेनिफिट लेके सेल कर देते हैं। जब थोड़ा सा भी बेनिफिट हुआ तो सेल कर देते हैं, और वहीं पे जब लॉस होता है तो रुके रहते हैं कि शायद मार्केट ऊपर जाए, फिर और थोड़ा सा नीचे जाता है मार्केट, फिर भी रुके रहते हैं कि शायद ऊपर जाएगा। ग्रेडी, लालची तरह से बन के रह जाती है। अब ट्रेडिंग मैथ्स और इन्वेस्टिंग मैथ्स को समझते हैं क्या है। ट्रेडिंग में कम से कम 1 साल तक लॉस हो सकता है, क्योंकि आपके पास तो नॉलेज रहेगा नहीं प्रॉपर तरीके से। फिर दूसरी नंबर में आता है टू मच नॉलेज, बहुत सारा नॉलेज, बहुत सारा ज्ञान इकट्ठा करना पड़ेगा तरह तरह के जगहों से। फिर तीसरे नंबर में आता है डेली सिर्फ 2 घंटे काम। डेली सिर्फ 2 घंटे काम, थोड़ा बहुत काम करेंगे, थोड़ा बहुत देखेंगे, उन्हीं का ज़्यादा से ज़्यादा लॉस होता है। अब इन्वेस्टिंग मैथ्स में क्या होता है? टू मच स्टडीज, मतलब उस कंपनी के बारे में स्टडी करें प्रॉपर तरीके से और उसमें इन्वेस्ट कर दें लंबे समय के लिए, 15 से 20 वर्षों के लिए। फिर उस कंपनी की डिटेल्स को देखें, फंडामेंटल्स देखें, टेक्निकल्स देखें, मैनेजमेंट देखें, ये सब प्रॉपर तरीके से हो रहा है या नहीं। अब ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग को लेके मेरा क्या कंक्लूजन है? ट्रेडिंग में वही पैसा बनाएगा जो मार्केट के रूल्स को फॉलो करेगा, जो मार्केट के हिसाब से चलेगा, ट्रेडिंग में वही पैसा बना पाएगा। और इन्वेस्टिंग के दौरान क्या होगा? नॉलेज प्लस कॉमन सेंस, नॉलेज और कॉमन सेंस जो लगाएगा वो पैसा अच्छी तरीके से बना पाएगा।